नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनडीसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम बात कर रहे थे बहुपद के ऊपर। इसकी थ्योरेटिकल पार्ट हम कुछ डिस्कशन कर चुके हैं और आज हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। साथ ही साथ में जो पिछली थ्योरी है, इन क्वेश्चन को देखने के बाद में आपकी बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम क्या करेंगे कि जो थ्योरी हमने देखी है वो क्वेश्चन के अंदर किस तरीके से अप्लाई करनी है, आज वो हम इस क्लास के अंदर सीखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंदर और साथ ही साथ में आप इस क्लास के अंदर अप्रोच सीखेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन के अंदर क्या अप्लाई करना होता है और किस तरीके से कॉन्सेप्ट जो है हमारे क्वेश्चन के अंदर काम करते हैं। और साथ ही साथ में पक्का पक्का आपको इस टॉपिक से जो है एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मैथ्स का अपने फर्स्ट ग्रेड के अंदर सिलेबस है बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है और बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप रेगुलर क्लास भी देख रहे हैं तो पक्का आपको क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा जो फायदा है आपको इस क्लास का मिलने वाला है। और एग्जाम के अंदर जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एज इट इज सेम टू सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो है अपनी क्लासेज में से देखने को मिलेंगे। बस करना क्या है, आपको लगातार क्लासेज देखनी है, नोट्स बनाने हैं और साथ ही साथ में उनको रिवाइज करना है। रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि थोड़ा सा जो मैटर है वो अपने सब्जेक्ट से हटकर है, और सब्जेक्ट से जो हटकर चीज होती है उसके लिए अपने को मल्टीपल टाइम रिवीजन की जरूरत होती है। तो आप लगातार रिवीजन करते रहिए। जो पिछले टॉपिक हो चुके हैं उनको भी आपने को रेगुलर जो है रिवाइज करना है। क्यों रिवाइज करना है? रिवाइज इसलिए करना है क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में अगर रिवाइज नहीं करेंगे तो हम उनका थ्योरेटिकल पार्ट है जो भूल जाएंगे, और थ्योरेटिकल पार्ट भूल जाएंगे तो उसको जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करने में हमें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। बहुपद के अंदर पोलिनोमियल के ऊपर कुछ क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। पॉलिनोमियल के आज क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी है इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखो, किसी बहुपद में चर की घात हो सकती है। ठीक है, अब देखो आज इस क्लास के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो जाएंगे जो आपकी पिछली क्लासेस के अंदर बताए जा चुके हैं। साथ ही साथ में अगर आप डायरेक्ट यही क्लास देख रहे हैं तो भी आपके कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा जो है क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं हर छोटे शब्द को यहाँ पर इस क्लास के अंदर क्लियर करूंगा, पूरा का पूरा एनालिसिस कर देंगे। ठीक है, अभी देखो, बहुपद में चर की घात हो सकती है। ठीक है, चर की घात हो सकती है। पहली बात तो बहुपद क्या है, ठीक है। उसके बाद में देखो चर क्या है। चर है अपनी एक्स वाई जेड, जो अननोन वैल्यू होती है, जो रेगुलर चेंज होती रहती है, उन वैल्यू को हम क्या कहते हैं? चर वैल्यू कहते हैं। घात उसकी क्या होती है? मैक्सिमम पावर को हम उसकी कहते हैं घात कहते हैं। ठीक है, अभी देखो हमें क्या बताना है कि बहुपद में चर की घात हो सकती है धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक। देखो, जब हमने क्लास के अंदर ये टॉपिक किया था तो मैंने आपको बताया था कि बहुपद होने के लिए शर्तें क्या क्या है। बहुपद के लिए शर्त क्या है? जो पावर्स होती है उनकी घात जो होती है वो कैन नॉट नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, ऋणात्मक कैसे? जैसे पावर माइनस के अंदर होगी, ये पावर जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकती। साथ ही साथ में पावर जो है फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। ठीक है, अब भिन्नात्मक कैसे? जैसे एक्स की पावर 2/3, अगर ऐसा देखने को मिले मतलब वो अपनी क्या नहीं है, वो अपना बहुपद नहीं है। साथ ही साथ में पॉइंट वाली संख्या, ठीक है, दशमलव के अंदर पॉइंट वाली संख्या। ठीक है, पॉइंट वाली कैसे? जैसे एक्स की पावर 0.2 हो गया, एक्स की पावर 0.3 हो गया। ठीक है, ये जो है ये अपनी नहीं हो सकती। तो देखो, पावर क्या नहीं हो सकती? ऋणात्मक नहीं हो सकती, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, तो क्या हो सकती है? धनात्मक हो सकती है, ओनली पॉजिटिव। ठीक है, केवल और केवल पावर्स जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव हो सकती है। ये था अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ -27 -27 का x का शून्यक होगा। शून्यक का मतलब क्या होता है? देखो, x की वो वैल्यू जिसके ऊपर इसका वैल्यू क्या हो जाए? px की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब इसको अपने क्या मान लेते हैं? px मान लेते हैं। px बराबर x³ -27। अब देखो, शून्यक, जब भी मैं शून्यक, मूल, रूट ये शब्द देखता हूं तो मुझे एक ही चीज दिमाग में आती है कि मैं px को 0 कर दूं। ठीक है, मैं px को 0 कर देता हूं, ये 0 मैंने कर दिया। उसके बाद में देखो x³
27। और शून्यक का मतलब क्या होता है? शून्यक का मतलब होता है x की वो वैल्यू जो मैं इस के अंदर मैं रखूं और मुझे वैल्यू जो है वो क्या मिल जाए? 0 मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर एक्स क्यूब इक्वल टू 27 इधर जाएगा तो प्लस का 27। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27 का क्यूब रूट। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा अपना? x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर अपना क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कैसे आएगा 3? कि देखो 27 का रूट जब हम लेते हैं तो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, क्यूब रूट जब हम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब a बराबर मतलब कि जो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाए। मतलब कि जो a ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इस के अंदर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये हमारा एक क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्योंकि देखो x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर रखता हूँ, देखो एक्स क्यूब माइनस 27, मैं यहाँ पर 3 रखता हूँ, देखो 3 का क्यूब माइनस 27 कितना आ जाएगा? 3 का क्यूब में जब रखूंगा तो 27 माइनस 27 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 आ रहा है। मतलब कि x की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूं तो ये इसका एक क्या है? शून्यक है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देखो, घात 2 के बहुपद को कहते हैं। जब मैंने आपको अलग अलग डिवाइडेशन करवाया था कि घात के आधार पर कितने प्रकार के बहुपद होते हैं, ठीक है, चर के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो उसके मैंने अंदर आपको डिवाइडेशन करवाया था कि एक घात वाले क्या होते हैं? रेखिक समीकरण होते हैं, रेखिक बहुपद होते हैं, रेखिक बहुपद होते हैं। 2 घात वाले द्विघात बहुपद होते हैं। अब 3 घात वाले त्रिघात बहुपद होते हैं। ठीक है, अब ये बताओ कि एक घात वाले के अंदर डिग्री कितनी होगी? एक घात के अंदर एक ही डिग्री होगी तो इसको क्या कहते हैं? 1 डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है, अब देखो 2 घात है तो ये क्या हो जाएगा? 2 डिग्री हो जाएगा। और 3 घात है, इसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 डिग्री। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि घात 2 के बहुपद को, घात 2 के बहुपद को हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड के अंदर जो बी ऑप्शन है ये अपना हो जाएगा द्विघात बहुपद, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आप देखो निम्न में से कौन सा बहुपद नहीं है? देखो बहुपद नहीं है, अपनों ने अभी एक चीज पढ़ी थी कि बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है। ठीक है, बहुपद होने के लिए आवश्यक शर्त अपने पढ़ी थी कि पावर्स जो है नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, और पावर जो है पॉइंटों में नहीं हो सकती। ठीक है, पॉइंट वाली संख्या दशमलव के अंदर नहीं हो सकती, पॉइंट वाली संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, ये नहीं हो सकती। ठीक है, और अपने को क्या देखना है यहाँ पर कि कौन सा बहुपद नहीं है? देखो यहाँ पर क्या है? x की पावर 3 है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना तो ये नेगेटिव है, ना भिन्नात्मक है, ना ही ये पॉइंट वाली संख्या, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें देखना किसको है? देखना x की पावर को है। यूं नहीं कि यहाँ पर 1/4 है कह दो कि ये बहुपद नहीं है, नहीं, हमें देखना है x की पावर को। ठीक है, x की पावर को हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्यूब है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर पावर 1 है तो भी कोई दिक्कत नहीं, मतलब ये तो हमारा बहुपद है। ठीक है, ये हमारा बहुपद है। अब उसके बाद में देखो एक्स स्क्वायर पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स की पावर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई नेगेटिव पावर है, ना ही यहाँ पर कोई फ्रैक्शनल है, ना ही यहाँ पर कोई पॉइंट वाली संख्या है। ठीक है, तो ये भी अपना बहुपद हो जाएगा, मतलब ये भी अपना पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पर देखो पावर कितनी है? यहां पर है 2, 2 के अंदर है क्यूब रूट। ठीक है, लेकिन अपने को तो x की पावर पे ध्यान देना है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये जो कोफिशिएंट है, ये जो गुणांक है x का, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को किसको देखना है? अपने को देखना है x की पावर को। ठीक है, पावर्स जो है वो नेगेटिव, फ्रैक्शनल और पॉइंट वाली संख्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी है पावर? यहाँ पर 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है 5x² लिखा हुआ है। ठीक है, अब x² को जब रूट से बाहर लाऊंगा तो ये x√5 इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो पावर के ऊपर क्या कोई रूट है? देखो पावर के ऊपर कोई रूट नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब x की पावर कितनी है? 1 है, तो ये भी अपना क्या है? बहुपद है। ठीक है, ये भी अपना बहुपद है। अब देखो ये वाला, देखो ये है x, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और ये है 1/x। ठीक है, 1/x का मतलब क्या होता है? x की पावर -1,
भाई x की पावर -1 है और अपना पावर जो है वो नेगेटिव अगर होती है तो वो बहुपद नहीं होगा, ठीक है, बहुपद नहीं होगा। जिसकी भी पावर नेगेटिव होगी वो बहुपद नहीं होगा। अब देखो x की पावर 1/x का मतलब क्या होता है, x की पावर -1। ये मैंने आपको नंबर सिस्टम के अंदर समझाया था कि जब भी किसी संख्या की पावर नेगेटिव होती है तो वो उसकी जगह चेंज कर देती है। अगर ऊपर x की पावर -1 लिखा है तो इसको 1/x लिख सकते हैं, ठीक है। अगर 1/x की पावर -1 लिखा हुआ है तो इसकी जगह चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, खाली x हो जाएगा। अब देखो ये 1/x है, 1/x का मतलब x की पावर -1, और x की पावर -1 अगर होगी तो वो अपना बहुपद नहीं होगा, ठीक है, वो अपना बहुपद नहीं होगा, ठीक है। अब देखो इसके अंदर फिर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेखिक बहुपद ax प्लस बी का शून्यक है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी मैं कहीं पर शून्यक शब्द देखता हूं तो मैं वहां पर क्या कर देता हूं, px इक्वल टू 0 कर देता हूं, ठीक है। तो देखो px इक्वल टू ax प्लस बी, ये अपने को अपनी तरफ से लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो px बराबर मैं 0 कर देता हूं, ठीक है, तो मैं कर देता हूं यहाँ पर 0, क्या रह जाएगा, ax प्लस बी। अब देखो यहां पर हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है हमें x की, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर है ax, ये b जो है हम इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का b, b क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब देखो वैल्यू निकालनी है x की, तो b अपॉन में ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा x, ठीक है, ये अपना क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये है डी ऑप्शन के अंदर। ये अपना क्या आ गया, x की वैल्यू आ गई, मतलब ये अपना एक शून्य का आ गया, और शून्य का आ गया इसका मतलब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर रखूंगा तो पूरी समीकरण का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब अगर शून्य जो है अपना, शून्य की वैल्यू क्या है, -b/a, -b/a अगर मैं इस इक्वेशन के अंदर रखूंगा तो ये समीकरण पूरी क्या हो जाएगी, अपनी 0 हो जाएगी, ठीक है। अभी चलते हैं पांचवें के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ठीक है। अब देखो द्विघात बहुपद px² प्लस 3x प्लस p का एक शून्यक -2 है, तो p का मान ज्ञात करो। देखो द्विघात बहुपद तो px² प्लस 3x प्लस p, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक शून्यक क्या है, -2 है। देखो शून्यक -2 है, इसका मतलब अगर मैं वैल्यू जो है -2 रख दूंगा तो px अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यूं समझ लो कि ये अपना क्या दिया गया है, px दिया गया है। और अगर मैं एक शून्यक -2 है, मतलब x की वैल्यू अगर मैं -2 रखता हूं तो ये पूरी समीकरण, ये पूरा बहुपद, ये पूरा पॉलिनोमियल मेरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं px इक्वल टू क्या रख देता हूँ, 0 रख देता हूँ। देखो px² प्लस 3x प्लस p इक्वल टू 0। अब क्या रखना है, देखो एक शून्यक, अभी मैंने 0 रखा है, इसका मतलब मैं अब क्या रखूंगा, शून्यक वाली वैल्यू रखूंगा, मतलब कि x की वैल्यू -2 रखना पड़ेगा, ठीक है, x की वैल्यू -2। अब देखो p की जगह p और x की जगह -2 का स्क्वायर प्लस 3x की जगह -2 प्लस p इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो 2 का स्क्वायर 4, और नेगेटिव संख्या है, संख्या क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का स्क्वायर जब हम करते हैं तो हमेशा वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता। तो यहाँ पर आ जाएगा p4 प्लस, ये देखो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। अब देखो ये है प्लस का, ये है माइनस का, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है हमारा, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर अपना चल रहा है p इक्वल टू 0। अब देखो ये है 4p -6 प्लस p इक्वल टू 0। अब देखो ये हो गया 4p और 1p, कितना हो जाएगा, 5p इक्वल टू, ये देखो माइनस का 6 बराबर के उस साइड जाएगा तो अपना क्या हो जाएगा, प्लस का 6, तो ये हो जाएगा अपना प्लस का 6, ठीक है, प्लस का 6। अब देखो p बराबर क्या हो जाएगा अपना, देखो 5p बराबर 6, तो p बराबर क्या हो जाएगा, 6/5, p बराबर अपना हो जाएगा 6/5। ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, छठे का ए। तो देखो करना क्या होता है, जब भी हमें शून्यक दिया जाता है तो हमें वो मान रखना पड़ता है। मतलब जैसे आप शून्यक देखते हैं, शून्यक देखते हैं तो अपने को px इक्वल टू सबसे पहले तो इक्वल टू में 0, px इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, मतलब जो समीकरण है उसके बराबर में अपने को क्या रखना है, 0 रखना है।
समीकरण के बराबर में अपने को क्या रखना है, 0 रखना है। अब देखो, अब डिपेंड करता है कि शून्य अगर आपको निकालना है, जैसे यहाँ पर मान लो शून्य दिया गया है, शून्य दिया हुआ है तो वैल्यू रख दो, शून्य अगर दिया गया है तो वैल्यू रख दो, जिससे क्या होगा, जो एक अननोन अपने को पी दिया गया है वो अपना निकल जाएगा। और ये अगर रेगुलर क्वेश्चन देखेंगे तो अपने को समझ में आने लग जाएगा कि कहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना होता है और कहाँ पर हमें ये मान जो है डायरेक्ट इक्वेशन में रखना होता है। ठीक है, छठे के बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। अब देखो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो पी एक्स का एक शून्यक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, एक शून्यक है, वो शून्यक अपने को निकालना, मतलब x की वैल्यू अपने को निकालनी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो पी एक्स जब शून्यक देखता हूँ तो मैं इक्वल टू में 0 रख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू में 0। ये यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया। ठीक है, अब देखो, अब देखो ये समीकरण देख के कुछ याद आया आपको, कुछ टुकड़े करने याद आए, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जब भी द्विघात समीकरण आती है तो हम उसके टुकड़े किस तरीके से करते हैं। देखो अपना एक स्टेप होता है कि फर्स्ट जो है उसको वैसा का वैसा, लास्ट है उसको वैसा का वैसा लिखना होता है। अब देखो बीच वाली संख्या जो है इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं, देखो ये बीच वाली जो संख्या है उसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं कि जोड़ने पर तो माइनस का 3x विद साइन करना है बात। ठीक है, देखो जोड़ने पर तो माइनस का 3x और गुणा करने पे ए और सी के गुणनफल के बराबर है। ए और सी का मतलब क्या है, देखो ए है यहाँ पर एक्स स्क्वायर और सी है अपना माइनस का 4, तो कितना हो गया, माइनस का 4x स्क्वायर। मतलब यहाँ पर तो जो दो डिजिट में लिखने वाला हूँ उनका जो गुणा है, उनका जो मल्टीप्लाई है वो तो अपना आना चाहिए माइनस के 4x स्क्वायर के बराबर, और उन दोनों का जो जोड़ है वो अपना आना चाहिए माइनस का 3x के बराबर। अब देखो क्या टुकड़े इसके हो सकते हैं, देखो क्या टुकड़े अपने हो सकते हैं। देखो 4x प्लस एक्स अगर मैं ये लिखता हूं, ठीक है, अब अपने चेक करते हैं। ठीक है, चेक कैसे करते हैं, देखो जोड़ने पर माइनस का 3x आना चाहिए। ठीक है, माइनस का 3x, अब इन दोनों को जोड़ो, देखो माइनस का 4x और प्लस का x। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी यहाँ पर जो संख्या दी जाती है उसके अंदर एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या माइनस की हो तो हमेशा ही हमें क्या करना है, हमेशा ही हमें घटा जो है आपस में घटाना पड़ता है। ठीक है, देखो एक संख्या प्लस की है ये वाली, एक संख्या माइनस की है, तो अपने को हमेशा ही घटाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो घटाओ, देखो 4x में से एक x गया, 3x, 3x। अब देखो निशान कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी है जिसका डिजिट बड़ा है वो हमारा निशान लगेगा, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, तो माइनस का 3x ये आना चाहिए था और माइनस का 3x आ रहा है, मतलब ये टुकड़ा जो हमने किया है ये टुकड़ा बिल्कुल अपना सही है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप था कि इन दोनों को जब हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए, a और c के बराबर। a क्या है अपना एक्स स्क्वायर और c अपना क्या है माइनस का 4, तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये है प्लस की संख्या और ये है माइनस की, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो गुणा करने पर माइनस का 4x स्क्वायर आना चाहिए। अब इनको गुणा करके देखो, इन दोनों को गुणा करके देखो, देखो माइनस का 4x और ये x, इन दोनों को गुणा करो, देखो ये आ गया अपना माइनस का 4x स्क्वायर। कैसे है, देखो x की x से गुणा हुई एक्स स्क्वायर, और ये है माइनस का 4 और ये है प्लस की संख्या, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आ गया माइनस का 4x स्क्वायर। इसका मतलब ये जो टुकड़ा किया है ये अपना टुकड़ा बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके बाद में देखो अगला स्टेप अपना क्या होता है, देखो इन दोनों के अंदर से अपने को लेना होता है कॉमन, ये और ये के अंदर कॉमन लेते हैं तो क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, और कॉमन लेते हैं तो अपने को अंदर जो संख्या लिखनी होती है, जैसे मैंने यहां से x कॉमन लिया तो x अंदर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है वो कैसे पता चलेगा, देखो वो देखो कैसे पता चलेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर ये वाली संख्या, ठीक है, कॉमन क्या लिया वो बटा में लिख दो, तो कितना बचेगा x, तो यहाँ पर अपना x आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, अब देखो माइनस का 4x बटा में जो संख्या कॉमन ली है बटा में x, तो x से x गया तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, अब देखो उसके बाद में देखो यहाँ पर है x माइनस 4। ठीक है, तो देखो क्या कॉमन लो, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, और जब कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहां पर 1 कॉमन आता है, वहां पर क्या कॉमन आता है, 1 अपना कॉमन आता है, ये x माइनस 4। अब देखो
अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि जो एक जैसी संख्याएं दिखाई देती है उनको लिख लेते हैं एक साइड में, तो x माइनस 4 और एक देखो x प्लस 1, ये इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब अपने को देखो एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पर अपने को कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर अपने को कम से कम x की 2 वैल्यू जो है वो मिलने वाली, ठीक है। एक्स स्क्वायर है इसलिए अपने को x की 2 वैल्यू मिलने वाली, देखो यहाँ पर अपने को 2 वैल्यू मिल चुकी है। अब देखो क्या करते हैं, x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो ये 4 जब इधर आएगा तो x इक्वल टू 4 हो जाएगा, और ये x है ये बराबर के उस साइड जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। देखो प्लस के 1 से वो क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। अब देखो एक शून्य, या तो 4 या माइनस 1, देखो या तो 4 या माइनस 1, एक ही ऑप्शन दिया गया है तो ये अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। माइनस 1 दिया होता तो फिर 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाते, इसलिए क्योंकि अपने एक ही ऑप्शन सही होता है तो इसलिए बी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है, ठीक है। 7th के अंदर बी ऑप्शन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, बहुपद की घात होगी, बहुपद की क्या निकालनी है, घात निकालनी है कि घात जो है वो कितनी होगी। अब देखो कैसे निकालेंगे, घात का मतलब क्या होता है, घात या फिर इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिग्री, ठीक है। डिग्री के अंदर हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, क्या देखते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर कितनी है, 3 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है, यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 है, सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन जो है ये हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब उसके बाद में देखो नेक्स्ट है 9th नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण में शून्यकों की संख्या होगी। अभी बताओ शून्यकों की संख्या मतलब मूलों की संख्या, मतलब रूट्स कितने होंगे, ऐसी कितनी संख्याएं होगी जो इस समीकरण को 0 बना दे। तो बताओ द्विघात है, द्विघात के अंदर क्या आता है, एक्स स्क्वायर आता है, और जितनी पावर होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं, रूट्स होते हैं। जितनी हमारी पावर्स होती है उतने ही हमारे क्या होते हैं, मूल या फिर रूट्स होते हैं, ठीक है। तो 2 हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, उसके बाद में देखो 10वां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन के अंदर क्या करना है, x की पावर 1/2 माइनस 21 एक बहुपद है, बहुपद नहीं है, कहा नहीं जा सकता या फिर कोई नहीं, ये अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो बहुपद होने के लिए एक शर्त थी कि पावर कैन नॉट नेगेटिव और कैन नॉट फ्रैक्शनल, और पॉइंटों वाली संख्या भी अपनी यहाँ पर नहीं हो सकती, ठीक है। पॉइंट वाली संख्या भी अपनी यहाँ पर नहीं हो सकती। अब ये क्या है, ये पावर तो भिन्नात्मक है मतलब फ्रैक्शनल है, इसका मतलब ये तो अपना बहुपद ही नहीं है, बहुपद ही नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 10वें के अंदर बी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वें के बाद में क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, ठीक है। एन द्विघात वाले, एम घात वाले, ठीक है, ये अपना है एम घात वाले, ये लो एन घात वाले बहुपद के लिए y इक्वल टू पी एक्स के शून्यों की संख्या होगी, ठीक है। अपने को क्या निकालना है, इसके शून्य निकालने, और शून्य के अंदर अपने को पता है शून्य मतलब कि रूट्स, और रूट वो होते हैं जो उस इक्वेशन को 0 कर देते हैं, और रूट कितने निकलते हैं, जितनी मैक्सिमम पावर होती है। मैक्सिमम पावर देखो एन घात वाले मतलब कि मैक्सिमम पावर कितनी है, एन है, मैक्सिमम पावर अपनी कितनी है, एन है, और एन है तो शून्य कितने निकलेंगे, एन ही निकलेंगे। तो ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो जितनी घात उतने ही उसके क्या निकलते हैं, शून्यक निकलते हैं। तो ऑप्शन ए जो है अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो ये देखो पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 का एक शून्य क्या है, के है, एक शून्य के है, मतलब कि अगर ये वैल्यू जो के है वो x की जगह मैं रख दूं तो ये पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो पी एक्स 2x प्लस 3, अगर इसके अंदर मैं x की वैल्यू k रख दूं तो ये पूरी समीकरण क्या हो जाएगी, पूरा बहुपद अपना 0 हो जाएगा, मतलब पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। और 0 करने के लिए शर्त थी कि x की जगह अपने को क्या रखना पड़ेगा, k रखना पड़ेगा, तो x की जगह मैंने k रख दिया, ठीक है। अब देखो ये 3 प्लस का है, ये उधर जाएगा तो माइनस का बराबर 2k, और 3 और अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू में k आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में अपना आ जाएगा k, तो k की वैल्यू -3/2,
ठीक है। तो ऑप्शन देखो बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनता है। बी का जो ऑप्शन है ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, माइनस का 3/2। ठीक है। अब देखो 12 के बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बोला था कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला डायरेक्ट अपने एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, मतलब कि डायरेक्ट फॉर्मूला भी इसके अंदर पूछा जा सकता है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखो इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा एक श्रीधर आचार्य सूत्र है। क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अपने को पूछा है। ठीक है। देखो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है। ये अपना क्या था, ये श्रीधर आचार्य अपना फॉर्मूला था। ठीक है। अब देखो ये ऑप्शन में कहां पर है, ये है ऑप्शन में अपना ए ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगर आपने पिछली क्लासेस देखी है। तो 13 के अंदर ये ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है। थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट कर देते हैं। ठीक है। देखो क्वेश्चन अभी भी आपका यही है, क्वेश्चन जो है अभी भी आपका यही है कि निम्न में से कौन सा एक श्रीधर आचार्य सूत्र है। थोड़ा सा इसमें मैं ऑप्शन जो है वो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। ठीक है। देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac को अपने क्या कहते थे, डी बोलते थे। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन जो है वो करना है। देखो ये है अपना ए ऑप्शन, बी ऑप्शन जो है अपना है सी ऑप्शन है। देखो ये आपके लिए एक होमवर्क है और इसका जो आंसर है वो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि अगर 13 क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता और इसके ऑप्शन ये ना दे करके ये ऑप्शन दिए जाते तो आपको उत्तर बताना है। ठीक है। यूं समझ लीजिए कि ये एग्जाम के अंदर आपके क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल का जो क्वेश्चन है वो बनता है। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, उसके बाद में इसके बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपको दिमाग लगाकर ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसका जवाब देना है। ठीक है। अभी देखो 13 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 का एक शून्य शून्य होगा। क्या ज्ञात करना है अपने को, शून्य ज्ञात करना है। ठीक है। मतलब कि रूट ज्ञात करना है। मतलब px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 ये अपने को दिया गया है और शून्य के ज्ञात करना है, मतलब इसका रूट ज्ञात करना है, मतलब x की वैल्यू अपने को यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो देखो यहाँ पर ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण के टुकड़े करने मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से अपने टुकड़े करते हैं। फर्स्ट स्टेप जो अपना होता है कि फर्स्ट वैल्यू सेम टू सेम, लास्ट वैल्यू भी सेम टू सेम रखते हैं और px जब शून्य निकालते हैं तो px को हमेशा ही हम क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं। अब देखो अगला स्टेप था कि यहां पर जो ऐसे टुकड़े करने हैं, इस संख्या के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ने पर तो 5x आ जाए और गुणा करने पर ए सी के बराबर। ठीक है। ए सी मतलब कि a है 2 और c है -12, तो गुणा करने पर अपना कितना आ जाए, माइनस के 24x स्क्वायर। गुणा करने पर माइनस के 24x स्क्वायर आ जाए। देखो यहां पर है 5x। ठीक है। तो 8x माइनस 3x, देखो 8x माइनस 3x, जब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, जब अलग अलग निशान होते हैं तो हमेशा ही हम घटा देते हैं। तो 8 में से 3 गए 5, संख्या उसकी जो निशान बड़ा है, जो संख्या बड़ी है। ठीक है। देखो डिजिट 8 बड़ा है तो प्लस का निशान है तो यहाँ पर 5, तो अपने को देखो 5x ही लाना था और 5x यहाँ पर आ रहा है। ठीक है। 5x आ रहा है और देखो गुणा करने पर कितना आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस के 24x स्क्वायर। तो गुणा करो, देखो 8x के गुणा माइनस के 3x के साथ में करो। देखो 8 इंटू 3, 8 3 24x और x स्क्वायर। अब देखो ये प्लस की संख्या और ये माइनस की संख्या, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 24x स्क्वायर। मतलब इनको गुणा करने पर माइनस का 24x स्क्वायर आ रहा है, 24x स्क्वायर ये में लाना था। इसका मतलब ये जो टुकड़ा है अपना
बिल्कुल सही है। ठीक है, ये टुकड़ा अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे। अब देखो ये दोनों संख्या और ये दोनों संख्या साथ में लेंगे। अब देखो कॉमन लेते हैं, इसमें देखो दो और साथ ही इधर एक्स स्क्वायर इधर एक्स है, मतलब दो एक्स कॉमन आ जाएगा। जब दो एक्स हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं तो देखो यहाँ पर आएगा एक्स और यहाँ पर अपना आ जाएगा 4। अब कैसे आएगा, जो संख्या बाहर कॉमन लेते हैं ना उस संख्या को हम भाग लगा देते हैं दोनों संख्या के अंदर। 2x का जब हम इसमें भाग लगाएंगे तो बचेगा x, और 8x में 2x का भाग लगाएंगे तो x से x कट गया, 2 से 8 कट के 4 बन गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक तो माइनस कॉमन बन रहा है, चलो माइनस कॉमन ले लिया, और एक देखो 3 और 12 में 3 कॉमन बन रहा है, तो 3 हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया। अब देखो यहाँ पर आएगा x प्लस 4। अब अगला स्टेप था कि जो सेम है उसको एक बार नीचे लिख लो और जो बचा हुआ है उसको भी साथ में लिख लो। ठीक है, अब क्या करना होता है, अगले स्टेप में x प्लस 4 इक्वल टू 0, और इधर हम कर लेते हैं 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x बराबर देखो माइनस का 4 और इधर क्या आ रहा है 2x इक्वल टू 3। 3 कैसे, देखो माइनस का 3 है, उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 तो दो वैल्यू देखो, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो अपनी वैल्यू जो है वो दो वैल्यू यहाँ पर निकलेगी। कितनी वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी, एक वैल्यू -4, एक वैल्यू 3/2। ये देखो -4 ये ऑप्शन के अंदर है, तो सी ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 14 के बाद में देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप है। मानक रूप देखो स्टैंडर्ड, मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये तो है अपनी द्विघात समीकरण की। ठीक है, ये अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है अपनी रेखिक समीकरण की, रेखिक मतलब 1 डिग्री वाली। ठीक है, ये है द्विघात की, ये है त्रिघात की। ठीक है, ये तीनों घातों की जो है अपनी रेखिक समीकरण जो है मानक रूप जो है अपने यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, ये था 15। 15 के बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पर भाग का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, भाग देना है अपने को, भाग देना है। ठीक है, भाग कैसे देते थे, ये जो संख्या है इसको लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, और यहाँ पर अपने को क्या लिखना है, अब अपने को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। भाग देने पर शेषफल होगा, देखो शेषफल निकालना है। शेषफल निकालने का मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, एक तो तरीका है कि यहाँ पर आप भाग विधि से करेंगे, और एक तरीका है कि अपने शेषफल तो अपने डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यू दी जाती है x प्लस 2 इक्वल टू 0 रख के x इक्वल टू -2। अब ये -2 अगर इसके अंदर अपने रखेंगे तो जितनी भी वैल्यू बचती है वो अपनी क्या होती है, शेषफल होती है। ठीक है, देखो कैसे बताया था मैंने, अब देखो x प्लस 2 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू -2। देखो अल्टीमेटली ये क्या है, ये इसका एक रूट है, ये क्या दिया गया है, इसका एक रूट दिया गया है। अगर ये रूट हम रखते हैं तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। ठीक है, 0 आनी चाहिए, तो यूं देखो px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, तो x इक्वल टू -2 रखना। तो ये देखो 2 की जगह 2 -2 का स्क्वायर प्लस 3 की जगह 3 -2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1। अब देखो कैलकुलेट करो, 2 का स्क्वायर 4, और ये नेगेटिव की पावर जब भी सम होती है तो हम हमेशा ही क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। ठीक है, तो प्लस का 4 गुणा 2। अब देखो 3 दूनी 6, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा अपना, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस +1। अब देखो 4 दूनी 8 -6 +1, देखो 8 और 1 9, यहाँ पर है अपना -6, तो 9 में से 6 गए, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, ये अपना आ जाएगा 3। अब इसको भाग विधि से भी अपने कर सकते हैं। ठीक है, भाग विधि से भी अपने इसको कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आ गया p का मान ज्ञात करो, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 पूर्णतः x -2 से भाज्य है। देखो भाज्य है या फिर मूल है या रूट है या शून्यक है, इसका मतलब ये वैल्यू मैं अगर यहाँ पर रखूं तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, मतलब x इक्वल टू 2 रखूं तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, 0 हो जाएगी। मतलब px
इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8। ठीक है, अब देखो क्या है कि अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 2 रखता हूँ तो पी एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अगर पी एक्स इक्वल टू 0 करना है, मतलब ये 0 अगर मुझे यहाँ पर रखना है तो मुझे x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी, x की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी। चलो फिर रख देते हैं 2 की पावर 3 प्लस 4 इंटू 2 की पावर स्क्वायर माइनस p और 2 प्लस 8। ठीक है, ये यहाँ पर रख दिया। अब देखो 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो गया। अब देखो ये क्या है, 2 की पावर 2 मतलब कि 4, मतलब कि 4 इंटू 4, 4 चौके 16 माइनस देखो p इंटू 2 मतलब 2p प्लस में कितना है अपना 8 मतलब कि 8 चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में देखो सबको जोड़ दो, 16 8 और 8 कितना हो जाएगा 32 माइनस 2p इक्वल टू में अपना देखो 0 चल रहा है, यहाँ पर इक्वल टू में 0 चल रहा है। अब देखो ये जो 32 है वो बराबर के उस साइड जाएगा। देखो इसके बाद में इधर लिख रहा हूं मैं 0 बराबर 32 माइनस 2p। अब ये 32 बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 32 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस के 2p। देखो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 32 बटा में 2 तो ये आ जाएगा देखो 16। तो p बराबर अपना कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ऑप्शन बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो जब भी इस तरीके से दिया जाता है तो अपने को इक्वल टू में 0 रखना पड़ेगा, मतलब ये तो समीकरण के रूप में दिया है, समीकरण के रूप में जब भी देते हैं तो इक्वल टू में अपने 0 रखते हैं इस तरीके से और x का मान निकाल लेते हैं। और कई कई बार अपने को x इक्वल टू 2 डायरेक्ट दे देते हैं तो डायरेक्ट मान रख देंगे। भाई ये जो है अपने को x की वैल्यू दी गई है और ये अपने को समीकरण रूप में दी गई है। समीकरण रूप में जब देते हैं तो अपने को उसको सोल्व करना पड़ता है इक्वल टू 0 रख के, और जब डायरेक्ट वैल्यू दी जाती है इसका मतलब ये इसने सॉल्व करके ही अपने को दिया है। ठीक है, तो 17 के बाद में क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो एक भागफल प्रमेय है। भागफल प्रमेय मैंने आपको बताया था कि कौन सी होती है भागफल प्रमेय, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर क्या है अपना शेषफल। ठीक है, और ये क्या है, ये है अपना भागफल, और ये अपना क्या होता है भाज्य, और ये अपना क्या होता है भाजक। ठीक है, अब देखो यहां पर लिखते हैं भाज्य और यहां पर लिखते हैं भाजक, यहां पर लिखते हैं भागफल और यहां पर लिखते हैं शेषफल। ठीक है, देखो क्या होता है भाजक इंटू भागफल। ठीक है, देखो भाजक को अपने क्या लिखते हैं, भाजक को लिखते हैं b, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं a, और इसको लिखते हैं q, और इसको लिखते हैं r। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं b इंटू क्यू, b इंटू क्यू प्लस में क्या करते हैं r इक्वल टू में अपना क्या आ जाता है a आ जाता है। देखो यही है अपना फॉर्मूला, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब ऑप्शन ए जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 18 के अंदर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये फिर से सिंपल से आ गया। देखो ये क्या कर रहा है p कॉमा 0, आपने क्या लिखते हैं जनरली पी एक्स। ठीक है, इसने p0 लिखा है, इसका मतलब x की वैल्यू अपने को क्या रखनी है 0 रखनी है। भाई px लिखते हैं तो इसने p0 रख दिया, मतलब कि x की वैल्यू कितनी रखी है 0 रखी है। अपने को वैल्यू क्या बताना है, अब x की वैल्यू 0 रखते हुए px की वैल्यू अपने को बतानी है कि कितनी जो वैल्यू यहाँ पर आएगी। तो देखो p0 x की जगह सभी जगह अपने क्या रख देंगे 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 0 प्लस 2। अब देखो 0 का स्क्वायर 0, और 0 से किसी भी संख्या की गुणा होती है तो वो क्या रह जाती है 0 प्लस 2, ये है p0। तो p0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, p0 अपना आ जाएगा वो आ जाएगा 2। बस यही उत्तर है अपना, p0 बोला है मतलब x की वैल्यू अपने को 0 रखनी है। अब देखो 19 के बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अब देखो ये फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन का टाइप रिपीट हो रहा है। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस के x इक्वल टू 0 पर। देखो मैंने क्या बोला था, अगर आपको जैसे x -1 एक बहुपद है बोल दे तो ये समीकरण रूप में हो जाता है, तो अपने को इक्वल टू में 0 रखना पड़ता है। ठीक है, और डायरेक्ट अपने को दे देते हैं तो अपने डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, तो x इक्वल टू डायरेक्ट अपने को क्या रखना है 1 रखना है।
ठीक है, डायरेक्ट अपने को 1 रखना है। अब देखो क्वेश्चन ये समझो कि x इक्वल टू 1 पर शून्यक है, मतलब अगर मैं x इक्वल टू 1 रख देता हूं तो px इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये है अपना px। अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं, देखो 1 रख देता हूं, अगर मैं 1 रख देता हूं तो px इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 रख दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा, देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 और इंटू में क्या है 3 है, तो 3 इंटू 1 3 प्लस के इक्वल टू 0। 1 और 3 कितना हो गया, 4 प्लस के इक्वल टू में 0। अब देखो 4 क्या होगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो के इक्वल टू -4, के इक्वल टू माइनस का 4। तो ऑप्शन बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 20 के बाद में देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। देखो पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के पर x प्लस 1 पर k का क्या मान होगा यदि x प्लस 1 एक शून्यक है। देखो x प्लस 1 एक शून्यक है। सबसे पहली बात, ये जो तरीका दिया गया है ये समीकरण वाला तरीका है, और जब भी समीकरण वाला तरीका दिया जाता है हम क्या रखते हैं, इक्वल टू में 0 रख के x की वैल्यू निकालते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। अब देखो मतलब कि अगर मैं, और ये साथ साथ में शून्यक है, शून्यक है इसका मतलब अगर मैं इस समीकरण के अंदर x इक्वल टू -1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, px 0 हो जाएगा। मतलब शर्त क्या है, अगर मैं -1 रखूंगा तो px अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो रख देते हैं फिर। अब देखो px 0 और x की वैल्यू क्या रखूं, x इक्वल टू -1। अब -1 रखते हैं, देखो -1 की पावर 3, क्योंकि क्यूब लिखा हुआ है 3, और -1 की पावर स्क्वायर प्लस 3 और -1, और प्लस में क्या चल रहा है अपना, k चल रहा है, प्लस में अपना क्या चल रहा है, k चल रहा है। प्लस में k। अब देखो 0 इक्वल टू -1 की पावर 3, जब भी किसी नेगेटिव की पावर विषम होती है तो वो हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू देता है। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू देगा, तो -1 का -1 प्लस जब भी किसी नेगेटिव की पावर सम होती है तो वो हमेशा ही हमें पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है, तो देखो 3 इंटू 1। अब देखो 3 इंटू -1, देखो 3 इंटू -1, ये है प्लस का, ये है माइनस का, निशान किसका आएगा, माइनस का, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा प्लस के। अब देखो ये है -1, ये है प्लस का 3, ये है माइनस का 3, और यहाँ पर अपना क्या है, के है। अब देखो 3 से 3 घट जाएगा, 3 से 3 घट जाएगा, घटेगा। ठीक है ना, तो क्या बच जाएगा, -1 प्लस के इक्वल टू 0। और ये -1 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी अपनी ए ऑप्शन, मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। तो x इक्वल टू 1 पर मान होगा, मतलब कि अगर मैं x इक्वल टू 1 रखता हूं तो इस समीकरण का px का मान निकालना है, मतलब कि p1 के ऊपर अपने को मान निकालना है। तो p1 है, मतलब x इक्वल टू अपने को क्या रखना है, 1 रखना है। ये अपने को क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। ठीक है, मतलब जितनी भी मान है सभी को हमें क्या रखना है, x की वैल्यू 1 रखनी है। तो देखो p1 इक्वल टू 1 की पावर 3 माइनस 6 1 की स्क्वायर प्लस 11 1 और माइनस का 6। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद में इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन 1 और यहाँ पर 6 है तो 6 इंटू 1 ये 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का क्यों आएगा, देखो ये है माइनस की संख्या, ये है प्लस की संख्या, प्लस इंटू माइनस माइनस, प्लस 11 इंटू 1 11 और माइनस का 6। अब देखो प्लस वाले जोड़ देते हैं और माइनस वाले एक साइड जोड़ दो। देखो 11 और 1 12, माइनस का 6 माइनस का 6 माइनस का 12। इधर क्या चल रहा है, p1 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 इक्वल टू 0, मतलब p1, या फिर मैं कह दूं px x इक्वल टू 1 पर कितना होगा, 0 होगा, मतलब कि px अपना कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 जहां पर है, ए ऑप्शन जो है ये अपना बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो
आज की क्लास के अंदर अपनों ने बहुपद के ऊपर जितने भी तरीके के क्वेश्चन बनते थे सभी तरीके के क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से सीखे, और कैसे एप्लीकेशंस को अप्लाई करना है क्वेश्चन के ऊपर वो भी हमने सीखा है। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए एनडीसी क्लासेज के साथ में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद एनडीसी क्लासेज। थैंक यू।